हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर जो आप देख पा रहे हैं, परिमाप और क्षेत्रफल, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम एक बार रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि प्रीवियस सेशन में क्या क्या हमने कवर किया था। तो स्टूडेंट्स, ये दो फिगर हैं, इनको अच्छे से आप देख लीजिए। और इनका, ये तो हो गया रेक्टेंगल, एक है रेक्टेंगल यानी आयत, और एक है स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि आपको निकालना होता है इनका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? देखिए, रेक्टेंगल की जो साइड होती है इसको ब्रेड्थ बोलते हैं एंड इनको लेंथ बोलते हैं। तो क्या हो जाता है पेरीमीटर? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये तो इसका पेरीमीटर हो जाता है। जबकि जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर क्या होता है? स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू ए, 4a। तो इन दोनों के पेरीमीटर ये हैं, इनके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए हैं हमने। ए क्या हो गया स्टूडेंट्स? ए इसकी भुजाएं हो गई, ये जो चार भुजाएं आप देख पा रहे हैं ये होगी। अब स्टूडेंट्स, हमें एरिया निकालना है, तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा रेक्टेंगल का L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और इसका एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर का? इसका हो जाएगा A इंटू ए। ठीक है, जैसे इसका L इंटू बी है, इसका A इंटू ए है, तो A इंटू ए होता है A स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हैं इनके फॉर्मूले। तो आप ये बोल सकते हो, ये तो हो गए रेक्टेंगल के और ये हो गए स्क्वायर के। इनके आधार पे हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए हैं, अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है? अब देखिए, अब एक नया टॉपिक हम यहां पे करेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, या फिर एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। किसी पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये चीज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो बच्चों, यहाँ पे पैरेललोग्राम क्या होता है, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो ये आप फिगर देख पा रहे हैं, ऐसा कुछ होता है पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या होता है इसमें, कैसे कैसे चीजें होती हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इसकी चार साइड्स होती हैं, ए, बी, सी और डी। ना क्लियर है? अपोजिट साइड्स आप देख सकते हैं इनकी पैरेलल है। पैरेलल मतलब समांतर। ठीक है, तो पैरेललोग्राम क्या होता है वो सबसे पहले देख लीजिए कि इसकी एक तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है। बस जो रेक्टेंगल होता है और जो ये होता है पैरेललोग्राम होता है, इनमें क्या डिफरेंस हुआ स्टूडेंट्स? जो रेक्टेंगल है उसका जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है,
जबकि पैरेललोग्राम के एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसका हम एरिया निकालना सीखेंगे। एरिया, अगर आपके सामने है कोई रेक्टेंगल, जैसे ये रहा, तो रेक्टेंगल के केस में एरिया कैसे निकालते थे कि भाई एक तो हम ले लेते थे ये, ठीक है, और एक ये बेस ले लेते थे, ठीक है, ऐसे हम इसका एरिया निकालते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपके सामने हाइट नहीं है इसकी कोई, क्या नहीं है, हाइट नहीं है कोई, तो हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जैसे ये हो गई, ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है। यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ की पॉइंट बी से ई तक, जो कि हाइट को डिनोट करती है। क्लियर है? इसकी मदद से हम निकालेंगे इसका एरिया। तो पहले यहां तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए पहले इस डायग्राम को बनाइए, होता क्या है पैरेलल, डिफरेंशिएट करके देखिए कि भाई अभी तक रेक्टेंगल में आपने क्या किया था, रेक्टेंगल और इसमें क्या डिफरेंस है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। एरिया, जैसे अगर हमारे पास रेक्टेंगल था तो उसका एरिया होता था L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेंथ उसकी ये साइड लेंथ होती थी और ये ब्रेड्थ होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ नहीं है, यहाँ पे बेस है। क्या है ये, बेस है। तो जो ये DC आप देख पा रहे हैं, ये पूरा बेस है, यानी आधार है। और जो BE आप देख पा रहे हैं, ये है हाइट। हाइट यानी ऊंचाई। क्लियर है? तो बेस और आधार आपको यहाँ पे दिया होगा पैरेललोग्राम के केस में, और यहां से आप निकाल सकते हैं एरिया। एरिया क्या हो जाएगा इसका बच्चों, एरिया क्या हो जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट। तो इसको आप नोट डाउन कर लें। तो स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम समझ में आ गया। अब हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या होगा, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको नेम दे देते हैं ABC। अब ट्रायंगल के केस में भी क्या होगा, हमारे पास एक तो बेस होगा, आधार, और जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर बोलते हैं, हाइट भी बोल सकते हो आप, यानी ऊंचाई, या फिर लंब इसको बोल देते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब आपके सामने ट्रायंगल आता है तो उसका एरिया जब फाइंड आउट करना होगा तो आप करेंगे 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसको शॉर्ट में लिख देते हैं 1/2 इंटू बी इंटू एच, ठीक है स्टूडेंट्स। तो H फॉर हाइट है, ना कि हाइपोटेन्यूज। अब यहां से आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अब यहां से ये आपका एरिया तो आ गया है एक ट्रायंगल का,
अब किसी नॉर्मल ट्रायंगल की बात करते हैं। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इस केस में अगर एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ए, बी और सी। ये तो हो गया बेस, सबको पता है, लेकिन हाइट यहाँ पे नहीं पता, h की वैल्यू नहीं पता। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये h बना लेंगे। ये क्या हो गया? h हो गया। और इसके बाद बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। कोई भी ट्रायंगल हो, अगर आपको हाइट निकालनी आ गई तो आप इजीली उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। नोट डाउन कर लीजिए। इनके आधार पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स, कुछ मैं आकृति बनाऊंगा यहाँ पे, जिसकी मदद से आपको पता लग जाएगा कि कौन से त्रिभुज की यहाँ पे बात हो रही है। तो स्टूडेंट्स, ये हैं दो आकृति। ठीक है, तो दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं पार्ट 1 में एंड पार्ट 2 में। इनको सॉल्व करना है, आंसर निकालना है जल्दी। चलिए स्टूडेंट्स, पार्ट 1 करते हैं अब साथ में। तो सबसे पहला काम जो आपका होगा वो है एरिया का फॉर्मूला लिखना। एरिया ऑफ ट्रायंगल, या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं आप। क्या आ जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। यही होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे हाफ तो एज इट इज लगा देंगे। बेस कितना है? तो ये क्यू आर जो दिख रहा है वो बेस है, एंड हाइट क्या है? पी एस। वैल्यू रख सकते हैं 1/2 इंटू क्यू आर। कितना है? क्यू आर है स्टूडेंट्स 4 एंड पी एस है 2। कैंसल आउट कर देंगे, 2 से 2 कैंसल आउट हुआ, तो ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया होता है स्क्वायर में, है ना सिंपल। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। सबने नोट डाउन कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसका पार्ट 2 जो है। तो पार्ट 2 में देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे।
तो ट्रायंगल है कौन सा? सबसे पहले तो यही समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ट्रायंगल है कौन सा। 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, एल एम एन जो डार्क लाइन से बना है वो है हमारा ट्रायंगल। तो कौन सा ट्रायंगल है ये? एल एम एन। तो इसी का एरिया हम निकाल रहे हैं। तो भाई ये क्या है? एल ओ एम। भाई हमने क्या किया, यहां से जो ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है एम और एन, बेस तो हमें पता है 3 सेंटीमीटर है। कितना? 3 सेंटीमीटर। अब हमें हाइट चाहिए। तो हाइट के लिए हम क्या करेंगे भाई, यहां से तो हमारा जो इसका तीसरा पॉइंट है, बेस के अपोजिट, आधार के अपोजिट जो पॉइंट है, वहां से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर डालते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये है बेस क्यू आर, और इसके अपोजिट में जो पॉइंट है, वर्टेक्स है, वहां से बेस पर एक परपेंडिकुलर यानी एक लंब डालते हैं, जो कि 90 डिग्री का कोण बनाता है इस पे, और वो हो जाता है इसका हाइट हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो एम एन पे तो वो हो ही नहीं सकती। परपेंडिकुलर लाइन तो, लंब तो यहां पे आएगा ओ पे। ठीक है। अब ये हो गया ट्रायंगल से बाहर, कोई बात नहीं, हमने डॉट से इसको जोड़ दिया, दैट मीन्स ये इस ट्रायंगल का ही हिस्सा है, भले ही ये बाहर आया हो। और ये कितना है? एल ओ यानी हाइट जिसको बोलते हैं, ये 2 सेंटीमीटर है। बस हमारा काम बन गया है। बेस कितना है? एम एन है, एंड हाइट कितनी है? एल ओ है। 1/2 इंटू एम एन कितना है स्टूडेंट्स? 3 सेंटीमीटर। एल ओ कितना है? 2 सेंटीमीटर। कैंसल आउट हो गया, ये बच गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और करेंगे। आप क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, BC ज्ञात कीजिए। BC आपको फाइंड आउट करना है। BC क्या है? ये बेस है, आधार है, ठीक है, ये बताना है आपको। जबकि हाइट आपको दी है 3 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, D दे सकते हैं, AD हो गई, वो 3 सेंटीमीटर गिवन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई AD 3 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई AD 3 सेंटीमीटर दी है, क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो BC फाइंड आउट कीजिए। बस आप फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे तो आपका आंसर अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप होमवर्क में कर देंगे, है ना? इसमें कर देंगे, होमवर्क में करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।